हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ, एक नए टॉपिक पर लेके आया हूँ, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, अब मैं आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करते हैं और क्या एप्लीकेशन है इसका। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, वेक्टर कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, ज़रा ध्यान देना, इसके एप्लीकेशन बहुत हैं इसके। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम होती है जो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देती है। ओके, तो उसको मैंने एग्जाम्पल लेके और उसका प्रोसीजर पूरा मैंने डिस्कस किया था आपको। आज मैं आपको सिखाता हूँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में एक्चुअली में हम क्या करते हैं कि ये सरफेस इंटीग्रेशन को हम कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन में। कोई भी सरफेस इंटीग्रेशन लिखा हुआ है इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन लिखा हुआ है इसको हम सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी इजी गोइंग होगा उसको हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जरा देखना है इसका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। सपोज V इज द वॉल्यूम, V कोई भी वॉल्यूम है, V 3 डायमेंशन हो गया, वॉल्यूम को बाउंड कर रहा है। V इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द क्लोज सरफेस स्मूथ सरफेस S। V कोई भी वॉल्यूम है जो किसी सरफेस S के द्वारा बाउंड है। ओके, एंड F हमारा कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। किसका फंक्शन? ये x का, y का, z का। ग्रीन थ्योरम में एक लिमिटेशन थी, वहाँ पर केवल हम 2 डायमेंशन में ही यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैं 3 डायमेंशन में जा सकता हूँ। ओके, f इज द फंक्शन ऑफ x, y, z, कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन विच इज कंटिन्यूस। जो फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये डबल इंटीग्रेशन यानी सरफेस इंटीग्रेशन f डॉट n इंटू डी एस, एफ फंक्शन हो गया, n इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, और ds उसकी सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल v डाइवर्जेंस f इंटू डी बी। आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करो या फिर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करो, बोथ वैल्यूज आर सेम। जो भी इजी गोइंग हो, जो भी आसानी से निकल आती है, उसको हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस एफ है, इसे मैं लिख सकता हूँ डेल डॉट एफ, एफ वेक्टर फंक्शन है, इंटू बटा डी वी मीन्स डी एक्स डी वाई डी जेड। अगर ये ट्रिपल इंटीग्रेशन हो गया, जो कि मैं आपको मल्टीपल इंटीग्रल में पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ। मल्टीपल इंटीग्रल में क्या होगा, यहाँ मैं लिमिट्स लगा दूँ, यहाँ एक्स की, यहाँ वाई की, यहाँ जेड की, इसे इंटीग्रेट कर दूँ, आफ्टर देन सॉल्व कर लूँ इसको, और या फिर मैं सरफेस के लिए सॉल्व करूँ, बोथ वैल्यूज आर सेम। तो ये जो थ्योरम होती है, इट इज कॉल्ड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। आई होप ये समझ में आ गया होगा। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है? सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करती है, या फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द या विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर और इसका एप्लीकेशन सिखाता हूँ, कितना आसान हो जाता है ये। मैंने कहा कि f इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, f कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, f इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस का बी वाई जे प्लस का सी जेड के, ABC कॉन्स्टेंट है। ओके, कोई भी, देन सो दैट आपको ये शो करके दिखाना है डबल इंटीग्रेशन f डॉट एन डी एस इज इक्वल टू 4/3 पाई a प्लस बी प्लस सी। यहाँ जो ये s है, s किस सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए कंडीशन दिया है। s इज द सरफेस ऑफ द स्पीयर, कोई एक स्पीयर है, मतलब बॉल जैसी शेप है हमारे पास, s इज द सरफेस ऑफ द स्पीयर, इस स्पीयर की सरफेस है, यानी एक स्पीयर है जिसका सेंटर 1 2 3 पॉइंट पर है, उसकी रेडियस कितनी है 1। यानी कोई एक स्पीयर है, बॉल है, उसका सेंटर कहाँ पर है? इस पॉइंट पर 1 2 3 पर, और उसकी रेडियस कितनी है 1। यानी 1 रेडियस का सर्किल है, उसको आपने 1 2 3 सेंटर पर फिक्स कर दिया। उसका सेंटर कहाँ पर फिक्स कर दिया? 1 2 3 पॉइंट पर। ओके, तो ये कह रहा है कि इसके लिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। बट अगर मैं सरफेस इंटीग्रेशन का ही यूज़ करूँ तो ज़रा ध्यान देना, ये सरफेस हुई, इसके लिए हम ग्रेडियंट एफ निकालेंगे, एन कैप के लिए ग्रेड एफ अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड एफ फाइंड आउट करेंगे, एन कैप आएगा, एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आफ्टर देन डी एस करेंगे, सरफेस के लिए वैल्यूज निकालेंगे, इसको डी एक्स डी वाई डी जेड डी एक्स करके अलग अलग करके वैल्यू निकालेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, लेंथी हो जाएगा। अगर मैं इस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ कर लेता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ बाय यूजिंग द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा डाइवर्जेंस एफ। तो जो एफ आपके पास फंक्शन है, ये इसका मैं डाइवर्जेंस निकाल लूँ। अगर मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको। इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ये मेरे पास थ्योरम लिखी हुई है, इसको मैं दोबारा रीराइट नहीं कर रहा हूँ। डाइवर्जेंस एफ अगर मैं निकालूँ तो डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपको मैंने बताया एफ हमारे पास ये है, किसी भी फंक्शन का जो वेक्टर फंक्शन है उसका डाइवर्जेंस निकालने का मैंने आपको प्रोसेस सिखाया है। आई का जो कोफिशिएंट है इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आई का जो कोफिशिएंट आ रहा है ए एक्स, इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूँ कितना आया? ए प्लस जे का जो कोफिशिएंट है इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई का 1 कितना बचा? बी। के का जो कोफिशिएंट है इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड
कितना आ गया, जेड का 1 हो गया सी, तो डाइवर्जेंस एफ कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर मैं यहाँ पर ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ कर लूँ तो इट्स डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन इंटू डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन, क्या होता है, डाइवर्जेंस एफ इंटू डी बी में लिखे देता हूँ, चलो डाइवर्जेंस एफ इंटू डी बी। बड़ा डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू मैंने कितनी निकाल रखी है, डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू डी बी। बड़ा ये जरा ध्यान देना है, यहाँ पर ए बी सी में कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड का तो नहीं है, तो मुझे डी बी को एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बट अंदर डी बी बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इट इज इक्वल टू वी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इट इज इक्वल टू वी। वी इज द वॉल्यूम ऑफ दैट सरफेस, इस सरफेस का वॉल्यूम है। बट ये क्या है, इट इज ए स्पीयर ऑफ रेडियस 1। अगर कोई स्पीयर 1 रेडियस का है उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। बटा वॉल्यूम कितना होता है स्पीयर का, 4/3 पाई इंटू आर क्यू, आर का मतलब 1 का क्यू, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है इस स्पीयर की 1, तो 4/3 पाई आर क्यू, यही तो स्पीयर का वॉल्यूम होता है। तो 4/3 पाई इंटू आर क्यू यानी 1 का क्यू कर दिया मैंने। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इट इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/3 पाई ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। कितना इजी हुआ, मैंने इसे लगभग ओरली कर लिया, जो वैल्यू आ रही थी इसको मैं ओरली कर लिया, बहुत आसानी से कर लिया, जबकि मैं सरफेस इंटीग्रेशन के लिए करता तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ये इसका एप्लीकेशन है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, कि जहाँ सरफेस इंटीग्रेशन टफ हो रहा है और ये सरफेस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की कंडीशन को होल्ड कर रहा है कोई फंक्शन, तो वहाँ पर आप इस सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। कभी कभी एन कैप निकालने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसके लिए इसमें डाइवर्जेंस थ्योरम में मुझे एन कैप वगैरह निकालने की कोई जरूरत नहीं होती, केवल आप फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर यहाँ ये एक्स वाई जेड में होता है, ए बी सी में अगर कहीं एक्स वाई जेड आ जाता तो फिर मैं यहाँ पर लिमिट लगाता, डी बी को ब्रेक कर देता, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं लिमिट लगा देता, इस पर एक्स की लिमिट, इस पर वाई की, इस पर जेड की। आफ्टर देन मैं इंटीग्रेट कर लेता मल्टीपल इंटीग्रल के थ्रू, वहाँ से इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट होकर जाती है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, इसी चीज़ को मैं एक क्वेश्चन के थ्रू और डिस्कस कर रहा हूँ, जरा उसे और देख। अब देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को मैं एक नए क्वेश्चन के थ्रू और डिस्कस कर रहा हूँ, जरा ऐसे देखिए। मैंने एक फंक्शन लिया है f इज इक्वल टू 2x माइनस जेड इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू जे माइनस का एक्स जेड स्क्वायर इंटू के। ओके, here the region is bounded by the surfaces x is equal to 0, x is equal to 2, y is equal to 0, y is equal to 2, z is equal to 0 and z is equal to 2। ये कोई क्यूब सरफेस है हमारी, क्यूबिकल सरफेस है कोई भी हमारी, इसके द्वारा बाउंड है। तो कह रहा है वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करनी है। आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जानते हैं, अगर मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करूँ तो ये होता है हमारे पास डबल इंटीग्रेशन सफिक्स एस f डॉट n इंटू डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन v डाइवर्जेंस f इंटू डी वी। क्लियर, ये आप जानते हो। तो इसको मुझे वेरीफाई करना, वेरीफाई मतलब इसकी मुझे दोनों साइड्स निकालनी है। अगर मुझे वेरीफाई ना करना होता तो क्वेश्चन बहुत आसान था, केवल इसका मैं डाइवर्जेंस निकालता, जो मैंने भी आपको समझाया था, इस फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालता और डी को मैं रिप्लेस कर देता किससे, dx dy dz, x की लिमिट 0 to 2, y की लिमिट 0 to 2, z की लिमिट 0 to 2 इंटीग्रेट कर देता, मुझे इसकी वैल्यू मिल जाती मुश्किल से 2 या 3 स्टेप्स। लेकिन अगर मुझे वेरीफाई करना तो वेरीफाई करते टाइम पर जरा देखना मुझे कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ओके, जैसे भाई क्यूब दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0, y x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 to y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 0 to z इज इक्वल टू 2। मैंने क्यूब बना लिया, x इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक जा रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 तक। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना है, अगर मैं चेक करूँ 2 डिस्टेंस पर हो गया, y इज इक्वल टू 0 to 2, ये भी डिस्टेंस 2 हो गई, ये भी डिस्टेंस 2 हो गई। ये 2 डिस्टेंस का आपका एक क्यूब बना जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सभी कितनी है 2। ये क्यूब हो सकता है, पैरेललोपाइड हो सकता है, तो इसमें अगर डिस्टेंस अलग कर दूं तो पैरेललोपाइड बनेगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, जैसे जस्ट इस तरीके से मान के चलिए एक रूम है, एक कमरा है, कमरे की अगर आप चेक करो कमरे में कितनी सरफेसेस होती हैं, कमरा कितनी चीजों से बना हुआ था, 6 सरफेस से, 4 दीवारें होती हैं, ओके, 4 वॉल्स होती हैं, एक टॉप छत होती है और एक फर्श होता है, टोटल मिलाए कितनी हुई 6। वही चीज यहाँ है, इसकी 4 दीवारें हैं, एक इसके अपोजिट दूसरी, एक इसके बैक में और एक इसके आगे, एक ऊपर टॉप में और एक बॉटम में।
तो ये 6 सरफेसेस है। इसका मतलब ये है कि जब मैं सरफेस इंटीग्रेशन को एवेलुएट करूंगा तो मुझे इसे 6 पार्टों में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कितनी सरफेसेस का कॉम्बिनेशन है, ये 6 का। हर सरफेस के लिए मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। आफ्टर देन इनको मैं ऐड करूंगा। मैं करके बता रहा हूँ, जरा देखना। कुछ सरफेसेस के लिए, कुछ के लिए आप अपने आप भी कर सकते हैं। जरा देखना। पहले मैं सरफेस की बात करता हूँ S1। मैंने इसको 6 सरफेसेस माना। S1 मीन्स इसको मैं S1 मान लू, AFGB, यानी अगर मैं सरफेस की बात कर रहा हूं फॉर AFGB, जरा ध्यान देना, इस सरफेस को ही हमने S1 इंडिकेट किया। अगर इस सरफेस की बात कर रहा हूं तो कितनी डिस्टेंस पर है, यहां से 2। इसके लिए x इज इक्वल टू कितना होगा, 2, बटा dx इज इक्वल टू इसके लिए 0। अगर x इज इक्वल टू 2 है तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा, dx इज इक्वल टू 2। अगर इस सरफेस के लिए जरा चेक करना n कैप कितना होगा। कोई भी जब भी सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे इसके लिए मुझे n कैप की जरूरत पड़ेगी और ds की जरूरत पड़ेगी। f आपको दिया गया, f को ये यूज करूंगा, n और ds की जरूरत पड़ेगी। तो n कैप कितना है, n कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। n कैप आपका यूनिट वेक्टर होता है जो सरफेस की आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, नहीं बाहर की तरफ। अगर इस सरफेस की बात कर रहा हूं AFGB, इसके बाहर की तरफ परपेंडिकुलर x एक्सिस हुई, तो n कैप इज इक्वल टू I, क्योंकि x एक्सिस का यूनिट वेक्टर कितना होता है, I। क्लियर हुआ। अगर मैं इसके लिए ds की बात करूं, तो dx जब 0 है तो ds का मान हो जाएगा हमारे पास dy इंटू dz, यानी dx वाला कंपोनेंट नहीं आया क्योंकि वो तो 0 हो गया। तो ds क्या होता है, dx dy dz और dz dx। तो इसमें x वाले कंपोनेंट सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि dx इज इक्वल टू 0, तो मैं ds को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। ये है सरफेस S1 के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर जरा चेक करना है, इस इंटीग्रल की बात करता हूँ, डबल इंटीग्रेशन S1 f डॉट n इंटू ds इज इक्वल टू, बटा डबल इंटीग्रेशन वैसे रहा, f का मान कितना है हमारे पास, f ये लिखा हुआ है, इसका डॉट प्रोडक्ट में n के साथ करूंगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये कितना आ गया, 2x माइनस z इंटू आई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू जे माइनस एक्स स्क्वायर जेड इंटू के, एफ हो गया डॉट, बटा एन कैप इज इक्वल टू आई और ds मीन्स dy इंटू dz। आई को समझ में आ गया होगा। मैंने वैल्यू पुट किया f की, n की, ds की, किसके लिए, फॉर द सरफेस S1। ओके, जब मैं i का डॉट प्रोडक्ट इसमें करूंगा तो j वाला कंपोनेंट 0, k वाला 0, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये i डॉट i 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया बेटा, 2x माइनस जेड इंटू dy इंटू dz। आई को समझ में आ गया होगा। इस सरफेस किसकी बात कर रहा हूँ, S1। बड़ा यहाँ जरा चेक करना है, इस सरफेस में x इज इक्वल टू कितना है, 2। मैं यहाँ x के तो क्या पुट कर सकता हूँ, तो x की जगह अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो ये इंटीग्रेशन कितना हो गया, डबल इंटीग्रेशन 2 इंटू 2 4 माइनस जेड इंटू dy इंटू dz। क्लियर हुआ। अब y की लिमिट हमारे पास कितनी है, 0 टू 2, y की लिमिट में अप्लाई कर दूं 0 टू 2, z की लिमिट कितनी है, 0 टू 2। क्लियर। आफ्टर दैट वी कैन इंटीग्रेट इजीली विद रिस्पेक्ट टू z फर्स्ट, आफ्टर देन विद रिस्पेक्ट टू y। पहले मैं z की रिस्पेक्ट में कर दूं, आफ्टर देन विद रिस्पेक्ट टू किसी कर दूं y। तो ये S1 के लिए इंटीग्रेशन आ गया, कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, रिजल्ट मिल जाएगा। फिर मैं S2 की बात कर रहा हूँ। जब मैं S2 सरफेस की बात करूंगा, ध्यान देना इसको, तो S2 सरफेस हमारी, S1 मैंने इस सरफेस को मान लिया, इसकी जस्ट अपोजिट वाली S2 मान लो, थोड़ा सा आसान रहती है कैलकुलेशन। S2 अगर मैं मान लू इसको OEDC, अगर मैं OEDC को अगर मैं मान लू S2, तो जरा देखना इसको मैं हटाता हूँ। इसको मैं इंटीग्रेट करके मेरी वैल्यू आ जाती है 12। ओके, आप इंटीग्रेट कर लेना इसको। अब मैं सरफेस S2 की बात करता हूं, फिर आप बाकी निकाल सकते हैं। फॉर S2 का मतलब OEDC, इस सरफेस की बात कर रहा हूं। ओके, अगर मैं सरफेस की बात करूं, तो ये ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, ओरिजिन पर रखी हुई है सरफेस को, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना होगा,
0, dx इज इक्वल टू 0 और बेटा एन कैप इज इक्वल टू, बेटा ध्यान देना मैंने बताया था एन कैप इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। बेटा इसके लिए ये सरफेस इसके आउटवर्ड बाहर की तरफ ही हो गया। अगर ये वाली सरफेस है ओ ई डी सी, इसके बाहर तो इसके बैक में होगा, यानी अपोजिट टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर होता है आई, तो इसके अपोजिट हो गया माइनस आई, तो एन कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप। और बेटा डीएस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई डी जेड, बिकॉज dx इज इक्वल टू 0। ओके, ये सारी वैल्यूज उठा के मैं यहाँ लिख दूं f डॉट एन ds में। जब यहाँ पर मैं पुट करूंगा तो ये जाएगा डबल इंटीग्रेशन s टू f डॉट n इंटू ds इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर पुट कर दूं, ये डबल इंटीग्रेशन आ गया। ओके, f डॉट n, n की जगह मैं i लिखूंगा माइनस आई, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस आई लिखेंगे तो माइनस आई डॉट आई 1 हो जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा, तो मैं माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ। ये आ जाएगा 2x माइनस जेड इंटू डी वाई इंटू डी जेड। क्लियर हुआ? इस सरफेस के लिए x इज इक्वल टू कितना, 0, तो इसमें मैं x के पे 0 पुट कर दूँ। जब 0 पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डबल इंटीग्रेशन आ गया कितना, z इंटू डी वाई इंटू डी जेड। क्लियर हुआ? यहाँ मैंने लिमिट चेक किया, x इज इक्वल टू मैंने 0 पुट कर दिया। जब इस सरफेस के लिए बात की थी तो x इज इक्वल टू मैंने यहाँ पुट किया हुआ है, यहाँ x इज इक्वल टू 0 है क्योंकि इस सरफेस की बात कर रहा हूँ। तो बेटा इसमें लिमिट बाई की 0 से 2, z की लिमिट 0 आफ्टर में से इंटीग्रेट कर सकते हैं, z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ, इंटीग्रल 0 से लेकर 2 हो गया, ओके, 0 टू 2 z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 टू 2 इंटू dy। ओके, y के रिस्पेक्ट में इस लिमिट पुट कर दूंगा, 4/2 2 आ गया। आफ्टर देन मैं y के रिस्पेक्ट में कर दूंगा, 2 का इंटीग्रेशन 2y हो गया, ये मिली 4। ओके, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 4। ओके, तो ये हमारी S2 सरफेस के लिए इंटीग्रेशन आ गया। सिमिलरली मैं निकालूंगा S3 है ऊपर वाली सरफेस मान लो, ध्यान देना इसको, C D G B, तो ये ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, y एक्सिस पर है, y इज इक्वल टू 2, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 2 dy 0। जब dy 0 होगा तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू 2 dy इज इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखेंगे हम y इज इक्वल टू 2 dy इज इक्वल टू 0। n कैप यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, इसके नॉर्मल है y एक्सिस, तो n कैप इज इक्वल टू j कैप हो जाएगा, और ds इज इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसमें dy 0 हो जाएगा तो ds इज इक्वल हो जाएगा dz इंटू dx। क्या हो जाएगा, dz इंटू dx। कैलकुलेट कर लेंगे फिर इसी तरीके से। तो जब ऊपर वाली सरफेस की बात आ जाए, फिर नीचे वाली निकालेंगे इसके अपोजिट, a f e o, ये ऑरिजिन पर रखिए तो इसकी इक्वेशन होगी y बराबर 0 dy 0, तो आ जाएगा y 0 dy 0। n कैप हो जाएगा माइनस का j, क्योंकि इसके नीचे की तरफ वेक्टर जो होगा वो n कैप इज इक्वल टू माइनस का j कैप हो जाएगा, और ds इज इक्वल टू वही dz इंटू dx। इस सरफेस की बात आ गई। अब फिर इसके लिए निकालेंगे e f g b, इसके लिए n कैप इज इक्वल टू, ठीक है, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2 dz बराबर 0, और ds मीन्स क्या होगा, जब z 0 है तो dz 0 है, तो ds कितना हो जाएगा, dx dy। उसके थ्रू आप इसके लिए निकालना है s5 आ जाएगा। इसके अपोजिट जो होगा o a b c, ये हो जाएगी z बराबर 0, इसके लिए dz 0 ds dx इंटू dy हो जाएगा। और बेटा इसके लिए n कैप इसके आउटवर्ड पीछे की तरफ परपेंडिकुलर, तो बेटा z एक्सिस के परपेंडिकुलर पीछे की तरफ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का। तो सभी जो 6 सरफेसेस थे सभी का इंटीग्रेशन निकाल के अगर इनको मैं ऐड कर दूंगा तो हमारे पास ओवरऑल इस सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप ये चीज कर लोगे, आप समझ में आ गया होगा ये चीज। अब मैं बताता हूँ कि अगर मुझे वॉल्यूम इन सभी को एडिशन करना है, एडिशन करने के बाद इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, उसके बाद मुझे निकालना होगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन, क्योंकि मतलब मुझे वेरीफाई करना था। वेरीफाई करना था इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल दिखाने थे। हमारे पास ग्रीन गॉस डायवर्जेंस थ्योरम होती है, डबल इंटीग्रेशन एस f डॉट n इंटू डी एस इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, ट्रिपल इंटीग्रेशन b डायवर्जेंस f इंटू डी बी। अगर मुझे ये वेरिफिकेशन नहीं करना होता तो मुझे सारा कुछ बच जाता, क्यों लिखना करना होता है, जो नहीं कर रहा हूँ। तो मैं इसकी वैल्यू ना निकाल के इसकी निकालू, तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, जरा ध्यान देना, ट्रिपल इंटीग्रेशन एज इट था, बड़ा डायवर्जेंस है। मैंने आपको तरीका सिखाया है किसी भी फंक्शन का डायवर्जेंस निकालने का तरीका, जो भी आई का कोफिशिएंट है इसका डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, कितना है 2, ठीक है, j का z का 0 हो जाएगा, j का जो कोफिशिएंट है इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे
तो एक्स स्क्वायर देखो y के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल, तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, y का 1 है, k का कोफिशिएंट उसका z के रिस्पेक्ट में करो, आ जाएगा माइनस का 2xz इनटू बेटा dv मींस dx dy इनटू dz। देखो ओरली निकाल सकते हैं इसको, डाइवर्जेंस से f निकाला, जो f था इसका डाइवर्जेंस निकाल लिया, उसमें का dv की जगह मैंने क्या पुट कर दिया dx dy dz, क्योंकि x y z के टर्म में आ रहा है, अदरवाइज मैं dv का इंटीग्रेशन भी लिख लेता। क्लियर हुआ? अब जरा चेक करो यहाँ पर इंटीग्रल की लिमिट्स कितनी कितनी है, x की लिमिट 0 to 2, y की लिमिट 0 to 2, z की लिमिट 0 to 2। आफ्टर देन यू कैन इजीली इंटीग्रेट इट, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू z कीपिंग x and y as a constant, after then with respect to y keeping x as a constant, and finally differentiate integrate it with respect to z and write down the value from 0 to 2, we get the volume integration of this function। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो 6 जो इंटीग्रल में पीछे बैक में निकाले थे सभी के एडिशन के बराबर होगी। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं देन वी से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब तो आप इसको कर सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर सकते हैं और आसानी से देखना है इसको किस तरीके से करके वेरीफाई किया था मैंने। यही इसका एप्लीकेशन है। अगर ये थ्योरम में अप्लाई ना करूं तो मुझे 6 बार इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा आपको S1 S2 S3 S4 S5 S6 के लिए। लेकिन अगर मैं एप्लीकेशन अप्लाई कर लेता हूँ इसका कॉस्ट डायमेंशन में केवल ही 2 या 3 स्टेप्स में आपका रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। ये इसका आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।